सात संगत जी, प्यार से कहना धन निंकार जी। एक अवतार वाणी का शब्द है, शब्द नंबर 7। आशा है सभी को अच्छा लगेगा और सभी सुनेंगे। कृपा है प्रपान करना। ये तन मेरा खाक की ढेरी, जाती है तो जाने दो। धन धान और दौलत मेरी, जाती है तो जाने दो। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, लाखों बात बनाती रहे। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, लाखों दोष लगाती रहे। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, सत्य कथन से डरती रहे। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, कितनी निंदा करती रहे। गुटबंदी और फिरकादारी, जितना शोर मचांदी रहे। अज्ञानी और आँख के अंधे, रोते रहे कुरलाते रहे। वैरी हो जाए सारी दुनिया, रास्ता सकता छोड़ नहीं। कई अवतार वचन सतगुरु का, सकता तोड़ नहीं। एक तू ही निरंकार। सात संगत जी, इस शब्द में बताया गया है, ये तन मेरा खाक की ढेरी है, एक दिन जाएगी। तो इसका किस लिए मोह करना है, फिर क्या करना है। धन धान्य और दौलत मेरी, जाती है तो जाने दे। सत्य की वैरी दुनिया चाहे, लाखों बात बनाती रहे। सात संगत जी, कहने का मतलब यही है, जो सत्य की वैरी दुनिया, जो सच की तरफ निकला है, उसके हमेशा वैरी पीछे लगते ही हैं और उन्हें परेशान करते हैं। मीरा थी, मीरा के साथ कितना ये हुआ, कितना वो बेचारी कि उसका कसूर ही क्या था, सिर्फ वो परमात्मा की भक्ति में लगी थी और परमात्मा की भक्ति में उसके लाखों दुश्मन बन गए। उसके अपने ही परिवार वाले कितना उसको बुरा भला कहते थे, क्या क्या उसके तोहमत नहीं लगे। सिर्फ उसका कसूर यही था कि वो अपने परमात्मा से प्यार करती थी। तो ये संसार इसी तरीके का है। जो भी कोई इस रास्ते पे चलने की कोशिश करेगा, दुनिया वालों ने पीछे लगना ही है। हर एक तरीके के कितने भी ये आए, पीर पैगंबर आए, सभी ने दुख उठाए, खूब उठाए भक्ति के चलते, और अपने प्रभु से जो प्यार करते थे, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, ना किसी का बुरा करते थे और ना ही किसी को बुरा कहते थे। तो जब सत्य का मार्ग हम अपनाते हैं, तो हमें बिना डरे ही आगे बढ़ना चाहिए। हमें नहीं घबराना चाहिए बिल्कुल भी, कोई क्या कहेगा, कोई क्या बोलेगा, इस बारे में हमें हमेशा सत्य का मार्ग चुन के और परमात्मा वाली रास्ते पे पगडंडी पर हमें चलना है। वहीं पर हमारा पार उतारा होगा, वहीं से हमें मंजिल मिलेगी, जिस कारण हम दुनिया में आए हैं। तो ये सिर्फ परमात्मा ही हमें इस रास्ते की पहचान करवाता है। खुद ही वो इतना इतना दयावान होता है कि अपने बच्चे को अपने चरणों से लगा के उसका पार उतारा कर देता है। बाह पकड़ कर लिंजन अपने अंधकूपते माया। सात संगत जी, किसी की औकात नहीं थी, कोई ये संसार जो अंधकूप है, जो इससे हमें कोई निकाल सके।
अभी सतगुरु ने हमें इस लायक कर दिया है कि इस संसार में भी हैं और सतगुरु के प्यारे भी और निरंकार के दर्शन भी जहाँ चाहे हम वहाँ कर सकते हैं। जिस तरीके से मछली के चारों पासे पानी लगा हुआ है, अंग संग उसका कोई भी शरीर का अंग ऐसा नहीं है जो पानी से भीगा नहीं है। इसी तरीके से सतगुरु ने हमें ये निरंकार का ज्ञान देकर यही बताया कि तेरे अंग संग तेरा निरंकार है, इसी तरीके से है, उससे कोई जगह ना उससे खाली, निरंकार बसा डाली डाली। तो हमें यही प्रयास करते रहना है कि हमने सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है, यही हमें इस भवसागर से पार करेगा। सत्संग जी, भवसागर कहीं और नहीं है। ये जितने भी हमारे आसपास के हैं, घर है, परिवार है, यही भवसागर है। बाहर वालों को तो हम कभी कुछ बोलते ही नहीं है, दुनिया में जाके किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने घर परिवार में से ही नहीं छुटकारा हो पाता। कभी कोई नाराज़ तो कभी कोई नाराज़। तो सतगुरु के चरणों में लग के सभी को प्यार से निभाते जाएं, चलते जाएं। इस रास्ते पे कभी भी ना कोई भी दिक्कत होए। साथ संगत जी प्यार से कह धन्यकार जी। साथ संगत जी शुभ रात्रि, धन्यकार, कृपा बनाए रखना।